अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने क्लास 10 के बायोलॉजी के लेक्चर्स को रिकॉर्ड करना शुरू किया है और इन लेक्चर्स में हमने तकरीबन आधा चैप्टर रिप्रोडक्शन को रिकॉर्ड किया है। अब हम उसी चैप्टर के साथ साथ चूँकि एग्ज़ाम्स के लिए टाइम बहुत कम है, तो उस चैप्टर के साथ साथ मैंने एक और चैप्टर भी स्टार्ट किया है। हम उस चैप्टर को भी कैरी करेंगे, उनमें उस चैप्टर में भी हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करेंगे और इस नए चैप्टर में भी हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करना शुरू करेंगे और समझेंगे कि आगे बायोलॉजी में हमारे पास क्या क्या है। ठीक है, सो टाइम को वेस्ट नहीं करते। चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस। सबसे पहले मैं इस इनहेरिटेंस को आपको समझाता हूँ कि इनहेरिटेंस क्या है, फिर बाद में मेरे पास कुछ बेसिक डिफिनीशंस है। अभी यह हमने तकरीबन वाइट बोर्ड पे 32 बेसिक डिफिनीशंस लिखे हैं। मैंने कुछ बेसिक चीज़ें कलेक्ट की हैं आप सबको समझाने के लिए, क्योंकि अगर आप लोग इनहेरिटेंस को समझना चाहते हैं यहाँ क्लास 10 में, आगे जाके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, फिर आगे जाके और अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आप सबके सामने, अगर आप इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स पढ़ना चाहते हैं तो ये सब चीज़ें आप सबके सामने आएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप सबको इनहेरिटेंस चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सबको इन बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी ये चीज़ें हमारे सामने आएंगे तो हमें पहले से इनके बारे में इल्म होना चाहिए कि फ़ला चीज़ क्या है। ठीक है, तो इन बेसिक डिफिनीशंस को एक्सप्लेन करने से पहले मैं सबसे पहले इनहेरिटेंस को आपको समझाता हूँ कि इनहेरिटेंस क्या है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने अम्मी और अब्बू से रिप्रोड्यूस हुआ हूँ। ठीक है, पिछले चैप्टर में मैंने रिप्रोडक्शन में इन बातों को आपको समझाया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होती है, कौन सी रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो क्या होता है इस दौरान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप सबको पता है कि पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की? पेरेंट्स की। और पेरेंट्स में हमें पता है कि एक फीमेल होती है और एक मेल होता है। ठीक है, अब सबको इन बातों के बारे में पता है, पिछले चैप्टर में मैंने इन बातों को समझाया है। अब जब फीमेल और मेल क्या करते हैं, कपुलेशन करते हैं, तो इस कपुलेशन के दौरान ये दोनों अपने गेमीट्स को क्या करते हैं? यस, अब बताए, गेमीट्स को मिक्स करते हैं। जब गेमीट्स मिक्स होते हैं तो उससे क्या होता है, बेबी बनना शुरू हो जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि यहाँ मेल से गेमीट आया यानी सेक्स सेल आया, और दोस्तों फीमेल से गेमीट आया यानी सेक्स सेल आया, तो आप सबको पता है कि सेक्स सेल्स में क्या होती है? डीएनए होती है। मदर और फादर की क्या होती है दोस्तों? डीएनए होती है। तो ये दोनों सेल कंबाइन होके एक सेल बनाएंगे, ये सेल और ये सेल कंबाइन होके एक सेल बनाएंगे। और इस सेल में दोस्तों आप सबको पता है कि फादर का डीएनए और मदर का डीएनए होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए डीएनए पर होते क्या है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि डीएनए होगी, तो जब ये जो नया सेल बन जाएगा इसी सेल से जाकर बेबी बनेगा। ठीक है, जब बेबी बनता है तो अगर ये बेबी इसी एक सेल से बनेगा तो हम में तो एक सेल नहीं है, हम में तो करोड़ों और मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। तो करोड़ों मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स कहाँ से आते हैं? तो ये एक सेल डिवीजन स्टार्ट करता है। क्या स्टार्ट करता है? माइटोटिकली डिवीजन स्टार्ट करता है। तो एक सेल से 2 बन जाते हैं, फिर 2 से दोस्तों 4 बन जाते हैं, फिर 4 से इसी तरह 8 बन जाते हैं, और फिर इसी तरह कॉपीज ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड, कॉपीज बन जाते हैं, और इस तरह जानदार का जो पूरा वजूद है वो बन जाता है। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि हमारे पास कितने सेल्स है? 8 सेल्स हैं। ठीक है, आप गौर से देखें, आप इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ समझेंगे। कितने सेल्स हैं? 8 सेल्स हैं। ये 8 सेल्स इसी एक सेल की कॉपीज है। हाँ बिल्कुल है। और आपको पता है
कि इन 8 सेल्स में डीएनए फादर के साइड से डीएनए भी होगी और मदर के साइड से भी डीएनए होगी। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे वजूद में जितने सेल्स हैं उनमें डीएनए है और उन सेल्स की डीएनए कौन से सेल की डीएनए थे? इसी एक सेल की डीएनए। और ये एक सेल किससे मिला मुझे? अम्मी और अब्बू से, मैं इसी सेल से बना। तो मेरे इस सेल में मदर और फादर दोनों का डीएनए है। तो ये जो सेल्स है ये सारे इस सेल्स के कॉपी है। तो ये जो सारे सेल है इन सारे सेल्स में मदर और फादर के डीएनए है। ठीक है, मैं अपनी बात करूं, मेरे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं इनमें मेरे अम्मी और अब्बू के सेल्स हैं, इनमें मेरे अम्मी और अब्बू के डीएनए मौजूद है। ठीक है, तो बच्चों को इनहेरिटेंस को मैं आपको समझा रहा हूं कि जब माँ बाप रिप्रोडक्शन करते हैं तो रिप्रोडक्शन के दौरान ये अपने बच्चों को क्या देते हैं? अपने बच्चों को कुछ भी नहीं देते, जायदाद वगैरह कुछ भी नहीं, पैसे दौलत कुछ भी नहीं। ये अपने बच्चों को डीएनए दे देते हैं, ये अपने बच्चों को जीन्स दे देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जब माँ बाप से डीएनए बच्चों में ट्रांसफर होता है तो इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या है इनहेरिटेंस? द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, द ट्रांसफर ऑफ जीन्स, द ट्रांसफर ऑफ डीएनए, द ट्रांसफर ऑफ जीनोम फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग टू बेबीज। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? इनहेरिटेंस। ठीक है, बहुत आसान है। जब पेरेंट्स से उनके बॉडी के डीएनए बच्चों में ट्रांसफर होते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। और जब बच्चे डीएनए को ले लेते हैं, मेरे बॉडी में मेरे अम्मी और अब्बू की डीएनए है तो ये डीएनए मैंने उनसे हासिल की है, तो इस हासिल करने को इनहेरिट कहते हैं। और जब ट्रांसफर होता है तो इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। बहुत आसान है। अब देखिए गौर से, अब ये मैं अपने माँ बाप से बना फॉर एग्जाम्पल, तो ये अगर मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, तो मुझसे अगर मैं रिप्रोडक्शन करना चाहूं, तो मेरे साथ मेरी वाइफ भी होगी, पतली सी मेरी वाइफ भी होगी। तो जब हम दोनों रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या करेंगे? हम दोनों रिप्रोडक्शन के दौरान मेरा जो सेक्स सेल है और मेरी बीवी का जो सेक्स सेल है वो दोनों कंबाइन करेंगे। ठीक है, वो दोनों कंबाइन हो जाएंगे। जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो मेरे सेल में क्या आ रहा है? मेरी डीएनए। मेरी बीवी के सेल में क्या आ रहा है? उसकी डीएनए। और ये दोनों कंबाइन होके एक सेल बनाएंगे। तो इस सेल में किस किस की डीएनए है? मेरी बीवी की डीएनए और मेरी डीएनए है। तो इसी सेल से जाकर मेरा बच्चा बनेगा, हम दोनों का बेबी बनेगा। तो बेबी को हमने क्या दिया दोस्तों? ना गाड़ी, ना बंगला, ना जायदाद, ना पैसे, कुछ भी नहीं। तो बेबी को हमने दिया डीएनए। तो डीएनए देखिए, डीएनए पर क्या है? डीएनए पर जीन्स है। जीन्स में क्या है? जीन्स में कैरेक्टर्स है। तो क्या ट्रांसफर हो रहे हैं? कैरेक्टर्स, जीन्स, डीएनए, जीनोम, ये सब कुछ ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप इस प्रोसेस को, इस बात को, इस इनहेरिटेंस को समझ गए होंगे कि इनहेरिटेंस क्या है। जब पेरेंट्स से कैरेक्टर्स, जब पेरेंट्स से जीन्स, जब पेरेंट्स से डीएनए या जीनोम ऑफस्प्रिंग में चली जाती है तो इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो मुझे यहाँ डिफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चले हम अपने बेसिक डिफिनेशंस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है।